अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में है, नई नौकरियों की अनाउंसमेंट के बारे में है। इस्लामाबाद पुलिस में अब बड़े तादाद में बड़े लेवल पर असामियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस की जॉब्स का सबको इंतज़ार था। इस जॉब के बारे में मैं पहले भी बता चुकी थी कि ये जो जॉब्स हैं ये आने वाली हैं। अब जो है इनका फाइनली ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट अनाउंस कर दिया गया है, इश्तिहार इसका जारी हो गया है। इसमें अच्छी खबर यह है कि इस्लामाबाद पुलिस में अप्लाई करने के लिए मैट्रिक तालीम वाले भी अहल हैं और इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बेस पर आप लोग इस्लामाबाद पुलिस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी अच्छी खबर यह है कि पूरा पाकिस्तान इसमें अहल है। अगर आप लोग पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी हैं तो आप लोग इस्लामाबाद पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं और लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियों के लिए भी इसमें सीटें हैं और लड़कों के लिए भी। और इसके अलावा इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। और अगर आप लोग इनकी जॉब्स के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर मैं उस पर भी जॉब्स की डिटेल देती रहती हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस में जो है वो वैकेंसीज अनाउंस कर दी गई हैं। वैकेंसी की अनाउंसमेंट है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस एंड मेरिट की बुनियाद पर इस्लामाबाद पुलिस में जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। जिसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसमें जो पोस्ट है वो कौन कौन सी असामियाँ हैं एएसआई की, इसके अलावा कांस्टेबल की असामियाँ हैं। इसके लिए जो फिज़िकल टेस्ट होगा, जो रिटन टेस्ट होगा और जो अदर स्किल टेस्ट होंगे वो लेगी एनटीएस यानी कि नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं द एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम सूटेबल पाकिस्तानी नेशनल्स, यानी कि आप लोग पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी हैं तो आप लोग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों अहल हैं और माइनॉरिटीज़ यानी कि जो अक़लियती कोटे से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 10% वुमेन का कोटा है, इसके अलावा 5% जो है वो माइनॉरिटी का कोटा है। तो सभी जो है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो पोस्ट कौन कौन सी हैं? पहली पोस्ट है एएसआई की यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, जिसका 11वां स्केल है, जिसमें मेरिट की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा पंजाब जनरल वुमेन से भी अप्लाई कर सकते हैं। आईसीटी, इसके अलावा सिंध रूरल, सिंध अर्बन की भी सीटें हैं। केपीके, बलूचिस्तान, जीबी और एक्स वाटा की भी इसमें सीटें मौजूद हैं। अगर आप लोग एएसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास तालीमी काबिलियत या तो बीए होना चाहिए या फिर बीएससी, या अगर इसकी मसावी तालीम है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज होना ज़रूरी है। फ़िज़िकल मेजरमेंट्स ये हैं कि लड़कों की जो हाइट है वो 5 फीट 7 इंच हो और लड़कियों की जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंच हो। इसके अलावा लड़कों का चेस्ट जो है वो 33/34 हो और इसमें जो है वो आपसे रनिंग भी करवाई जाएगी। तो वो लड़के जो 1 मील 7 मिनट में रनिंग करेंगे उन लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि लड़कों को 1 मील रनिंग करनी होगी 7 मिनट में और लड़कियों को 1 मील रनिंग करनी होगी 10 मिनट में। इसके बाद इसका पहला स्टेज इन्होंने बता दिया है कि पहला स्टेज होगा हाइट और चेस्ट आपका मेजर करेंगे वो। अगर आपका हाइट जो है वो अगर आपकी ठीक होगी तो वो आपको दूसरे स्टेज में भेजेंगे। दूसरे स्टेज में होगी रनिंग, चिनअप्स और पुशअप्स। इसके बाद तीसरा स्टेज है रिटन टेस्ट का और चौथा स्टेज है इंटरव्यू का। जो चारों स्टेज को पास कर लेता है वो जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, उससे जो है वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद दूसरी पोस्ट है एएसआई सीटीएफ की। एएसआई सीटीएफ के लिए भाई यही सारी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी तालीम बीए बीएससी हो, 18 से 25 साल आपकी एज हो और आपके लिए जो है वो हाइट भी यही रखी गई है एएसआई के लिए भी और एएसआई सीटीएफ के लिए भी कि 5 से 7 इंच लड़कों की हो और 5 फीट 2 इंच लड़कियों की हाइट हो। रनिंग वगैरह वही रहेगी, आप लोगों से रनिंग जो है वो करवाई जाएगी 1 मील 7 मिनट में लड़कों के लिए और 1 मील 10 मिनट में लड़कियों के लिए। इसके बाद जो पोस्ट है वो है कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल 7वें स्केल के कांस्टेबल के लिए आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा असामियाँ हैं। 1000 से भी ज़्यादा असामियाँ हैं, 1100 से भी ज़्यादा असामियाँ। तो आप लोग लाजमी अप्लाई कीजिएगा क्योंकि इसमें जो है वो सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि आपका चांस बन जाए। इसमें पूरे पाकिस्तान से मेरिट की बेस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब वुमेन, आईसीटी वुमेन, सिंध रूरल वुमेन, सिंध अर्बन वुमेन, केपीके की वुमेन का कोटा भी है। बलूचिस्तान की वुमेन का कोटा भी है। इसके अलावा जीबी और एक्स वाटा और उनकी वुमेन का कोटा है और एजेके और उनकी वुमेन्स का कोटा भी है।
अब अगर आप लोग कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों के पास सिर्फ मैट्रिक तालीम हो, सिर्फ मैट्रिक तालीम है तो आप लोग कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज होना ज़रूरी है। इसमें भी आप लोगों की जो लड़कों के लिए हाइट है वो 5 फीट 7 इंच हो और जो लड़कियों की हाइट है वो 5 फीट 2 इंच होना ज़रूरी है। और लड़कों का चेस्ट जो है वो 33/34 हो। रनिंग भी लड़कों के लिए 7 मिनट में 1 मील रनिंग करवाई जाएगी और लड़कियों के लिए 1 मील 10 मिनट में रनिंग करवाई जाएगी। और लड़कों के लिए जो है वो चिनअप्स और पुशअप्स भी होंगे। पहला स्टेज यही होगा कि अगर आपकी हाइट वगैरह ठीक है तो आपको दूसरे स्टेज में भेजा जाएगा चिनअप्स और पुशअप्स के लिए। इसके बाद दूसरे स्टेज में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको रिटन टेस्ट के लिए, और तीसरे स्टेज में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए। कोई भी अगर किसी एक स्टेज में किसी एक फ़ेज़ में फ़ेल हो जाता है तो उसका जो सारा प्रोसेस है वो वहीं ख़त्म हो जाएगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। आपको एक स्टेज पास करना, हर स्टेज पास करना ज़रूरी है। इसके बाद जो है वो है कांस्टेबल माउंटेड पुलिस की। तो माउंटेड पुलिस के लिए लड़कों के लिए जो है वो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उनकी तालीम मैट्रिक हो। अगर मैट्रिक तालीम है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज हो। मिनिमम हाइट जो है वो लड़कों की 5 फीट 7 इंच हो। चेस्ट 33/34 हो। 1 मील उनसे रनिंग करवाई जाएगी 7 मिनट में। इसके अलावा कैंडिडेट्स को जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए ट्रेनिंग में, हॉर्स राइडिंग वगैरह में। हॉर्स राइडिंग आपको आती हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यही कि इसमें भी जो है वो आपकी पहले मेजरमेंट्स देखी जाएंगी, आपकी हाइट ठीक है, उसके बाद रनिंग, उसके बाद रिटन टेस्ट और फिर इंटरव्यू होगा इसमें आपका। इसके बाद है कांस्टेबल बैंड स्टाफ की, जिसके लिए जो है वो सिर्फ लड़के एलिजिबल हैं। मेरिट की बुनियाद पर इसमें आप लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब, ICT, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, KPK, बलूचिस्तान, इसके अलावा GB और एक्स-वाटा से भी अप्लाई किया जा सकता है। इसमें भी जो है वो आप लोग सिर्फ मैट्रिक की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल आपकी एज होना लाजमी है। और आप लोगों की जो हाइट है वो मिनिमम 5 फीट 7 इंच हो। चेस्ट 33/34 हो तो आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। पहला वही है कि हाइट आप लोगों की मेजर की जाएगी, फिर रनिंग, फिर एंट्री टेस्ट और फिर इंटरव्यू। अच्छा, अब इन्होंने ये बताया हुआ है कि अपने एडवर्टाइजमेंट में कि जो लड़के लड़कियां, जो भी कैंडिडेट्स फ़िज़िकल टेस्ट यानी कि उनका हाइट वाला टेस्ट, फिर उनका रिटन टेस्ट, उनका स्किल टेस्ट, तमाम टेस्ट को अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोगों को कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लें। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स की, जैसे कि आपका इंटर का जो मार्कशीट है, आपकी इंटर का पास सर्टिफिकेट मार्कशीट, मैट्रिक की पास सर्टिफिकेट मार्कशीट और आपका CNIC जो कि नादरा ने इशू किया हुआ हो। इसके बाद आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी और 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर जो कि ब्लू बैकग्राउंड के साथ हों। और एफिडेविट आपको चाहिए होगा DCO से, जो कि माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए होगा ये सिर्फ। इसके अलावा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सिर्फ उनके लिए जो एक्स आर्मी मैन हैं। तो आपको ये जो आपके ज़रूरी कागजात हैं ये आपको रेडी करके रखने हैं। इसके अलावा ये कि जब आप लोग अपने फ़िज़िकल टेस्ट के लिए या मेजरमेंट वाले टेस्ट के लिए जाएंगे तो आप लोगों को अपने साथ पानी की बोतलें लेकर जानी है और जॉगर्स पहनकर जाने हैं। जॉगर्स पहनना ज़रूरी है। इसके बाद जो लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो उनको मैं बता दूं कि वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इन्होंने 2 वेबसाइट बताई हुई हैं। 2 वेबसाइट जो हैं वो उस पर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहली वेबसाइट है, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड द प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर द वैकेंसीज आर अवेलेबल ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट islamabadpolice.gov.pk। तो ये वेबसाइट है जिस पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, islamabadpolice.gov.pk। इसके अलावा है NTS की वेबसाइट www.nts.org.pk। इन दोनों वेबसाइट में से आप लोगों को जिस पर से आसान लगता है आप लोग जाकर अप्लाई करें। और आप लोगों को इसके अलावा कोई TADA नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों को जो भी अपना नंबर, अपना ईमेल एड्रेस आपसे वो लोग मांगे फॉर्म में, तो आप लोगों को वो बिल्कुल ठीक देना है ताकि आपसे रब्ता किया जा सके। आपकी जो स्लिप है, आपका जो एडमिट कार्ड है और आपको कोई भी अगर मैसेज उन्होंने देना हो तो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।